माला तो हमारे गले में भी है, लेकिन ये वो माला नहीं है क्योंकि विश्व विदेश मोबाइल में नहीं है। वो माला केवल तोड़ने वाले के गले में है। तो भगवान ने नेत्र दिए, नेत्रों का प्रयोग करो और जिसके गले में वो माला दिखाई पड़ जाए तो जान लो कि धनुष तोड़ने वाला यही है। तो बुद्धि लगाना नहीं चाहते हो, नेत्र लिए, नेत्रों का प्रयोग करना नहीं चाहते हो, फरसा लिए, फरसा आगे है ना। तो जहाँ काम सुई करे वहाँ तलवार से काम नहीं लिया जा सकता। तो नेत्रों का प्रयोग करो और जिसके गले में जयमाला दिखाई पड़ जाए तो जान लो कि तोड़ने वाला बबुआ यही तो विडम्बना है, न जयमाला दिख रही है और न जयमाला पहने वाला दिख रहा है। नहीं दिख तो तुम ना दिखाई पड़ो, जाओ यहाँ। हम तो बेटा तब जाएंगे न तुम्हारे कहने से आए हैं और न तुम्हारे कहने से जाएंगे। क्यों अवसर सुन शिव धर्मभंगा आयु बोले फगुकुल कमल पतंगा, और जब इच्छा होगी तो चले जाएंगे। इसमें न तुम्हारा श्रेय है जाने में और न आने में। हो सकता है जयमाला जो पहने हैं वो हमारे सम्मुख न हो, आया हो तो हम ध्यान न दिए हो। क्यों? जयमाला से भी ज्यादा हो सकता उसका रूप हो, कुछ भी हो। तुमने कहा हमने हो सकता ध्यान न दिया हो, तो ध्यान तुमने नहीं दिया तो इसमें दोष किसका? काहे नहीं ध्यान दिया? ध्यान दो, ध्यान देने के लिए आए हो तो ध्यान तुम न दो तो दूसरे पर रखो। भाई तो ध्यान देने की आवश्यकता हमें है नहीं, वो सन्मुख जब हमारे आएगा हमारे नयन उसके रूप पर स्तंभित हुए लक्ष्मी जी। ऐसी बात राम ही चिंता ही रहे थक लोचन। और क्यों बोले रूप अपार, तो रूप कहाँ है? रूप कहाँ? माने मुख पर। ठीक तो हमारे नैन रुके कहाँ? मुख पर। आगे देखने की कोई आवश्यकता नहीं हुई। तब बेटा तुम्हें हम समझा रहे हैं। अच्छा चलिए, रामई चितई रहे थक लोचन। तो रामई का अर्थ क्या है कि राम को देख करके, तो राम में क्या मतलब है, बाकी में क्या ऐसे किए थे क्या? क्यों भैया? भाई जैसे किसी व्यक्ति का नाम लिखा गया तो कि इस व्यक्ति को देख करके नेत्र थके, मन देख करके व्यक्ति इतना अच्छा है, तो क्या मतलब कि ऐसे किए थे आप? केवल चेहरा दिखाई पड़े, मुंह दिखाई पड़े, देखो कुछ न दिखाई दे। ये बालक बड़ा ही शांत है। यदि किसी को देखोगे तो नीचे से ऊपर तक यही तो देखोगे, यही तो होता नहीं है पूरा शरीर। क्या मतलब गले के नीचे नहीं देखा, ऊपर केवल मुंह देखा हमने। अच्छा ठीक, ये ऊपर बनेगा, ये ऊपर बनेगा। तो फिर उसके आगे भी तो बढ़ो, आगे क्या है? तो कहा जिस समय देखा तो हुआ क्या? तो विश्वामित्र मिले पुलियारी पद सरोज मेले, दो भाई राम लखन दशरथ के ढोटा और आशीष दीन देख ढल। आगे क्या शब्द है? आशीष दीन देख ढल जोटा, माने भली जोड़ी देखी। तो जोड़ी में भैया पूरा शरीर देखा होगा तभी तो जोड़ी समझ में आएगी। केवल मुंह देखा और इसके बाद तो लगा है बता रहे हो। सुनो, जहाँ तुम पढ़ रहे हो चौपाई उसी के नीचे लिखा है कि रामई चितई रहे थक लोचन। अच्छा तुमको अब देखा क्या गया? तुम रूप अपार, और रूप का दर्शन पूरे शरीर के लिए नहीं। अगर हो तो हमें बताओ, रूप का दर्शन चेहरे का ही होता है। रूप ही मांगने नारद जी गए थे कि आपन रूप देव प्रभु। हो गई बात, शरीर नहीं मांगा। क्या मांगा? ये दिशा तुम्हारी गलत जा रही है, हमारे चक्कर न पड़ो। उनसे रूप ही मांगा गया। वो तो फरसा लियो भाई, रूप का रूप है जगह हमारा तो इतना दुष्ट है तो ये बनता ही क्या भाई। तो रूप मांगा क्या? जो हथियार व्यक्ति रखा है और कंधे पकड़ के उसके सामने का ऐसा था, सामने वाला कह देगा हाँ भैया क्यों कह देगा? तुम क्या न कहो तो मारते। अब सही है। अच्छा रूप किसी का देखा जाए तो क्या मतलब रूप की सुंदरता केवल चेहरे से होती है क्या? नारद जी मांगने भी गए थे आपन रूप देव प्रभु मोही, तो भगवान का केवल क्या मुख मांगने गए थे? क्या केवल भगवान का मुख मांगने गए थे?
जब रूप देखने की बात आएगी तो फिर पूरा आएगा नीचे से ऊपर तक। नक सिक देखी अमुख के शोभा, सुमिर पिता पन मन अति शोभा। जब रूप की बात आएगी, रूपवान व्यक्ति की बात की जाएगी, तो ये कहा जाएगा कि नक से लेकर सिक तक ये व्यक्ति सुंदर। रूप में केवल मुख की बात नहीं आएगी, तो ये जबरदस्ती की बात आप बता रहे हो। तो राम को देखा या किसी को देखा, अब इतने राजा जैसे तुमको है, देखत भृगुपति वेश कराला, तो परशुराम जी को देखत भृगुपति, तो भृगुपति में पूरा आ गया नीचे से लेकर के ऊपर तक कि वेश कैसा था। वैसे राम ही चितई, राम में फिर पूरा आ गया कि राम जी ऊपर से लेकर नीचे तक। 16 दुनिया तो बच्चों वाला पाठ और महात्माओं को पढ़ाओ, समाज को पढ़ाओ। हमारा जब देखा गया तो क्या देखा गया? देखत भृगुपति, भृगुपति में आगे लिखा बेश, बेश कराला। हमारा बेश देखा गया नीचे से ऊपर तक। लेकिन मैंने क्या देखा है? बोले रामई चितई, आंखों से आंखें मिली, रामई चितई रहे थकिलोचन, बोले रूप अपार। तो बउआ बरमाला देखो तुम, चूंकि बरमाला देखने के तुम हो शौकीन, और इसी चक्कर में पड़े हो कि बरमाला उसके पड़ी, भगवान की कृपा हो जाए हमारे भी पड़ जाए। हम बरमाला से बहुत दूर रहे हैं, हमारे जयमाला से हम बहुत दूर रहे हैं। हमने लोगों की मालाएं ध्वस्त कर दी है। हमने माला कभी पहनी नहीं और पहनी है तो रुद्र के अक्षर की माला पहनी है, जिसके पहनने से सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। और यह माला जो पहन लेता है तो जीवन भर वह माला ने बेटा हमारी दृष्टि में फांसी का फंदा है। कौन सी माला? फांसी का फंदा है। यही जो प्रति है, पुरुष त्यागी सकल नारी, जो विरक्ति मत धीर, न तो कामी विषया बस विमुख जो पद। तो तुम्हारी दृष्टि के अनुसार क्या मतलब? ये जयमाला नहीं हम नहीं पहनते और न पहनने की सलाह देते हैं। आजीवन ब्रह्मचारी रहना चाहिए, अजन्मा ब्रह्मचारी आदि। जो अजन्मा ब्रह्मचारी है न तन से रोगो और न जरा न मृत्यु, यश ब्रह्मचर्य व्रतो स्थिता। जो बंदा ब्रह्मचर्य में स्थित रहता है उसकी शक्ति का अपार दर्शन होता है। कभी बोले हम न माला पहनते और न पहनने की सलाह देते। देखो ये तो कहा जा सकता है कि हम नहीं पहनते, ये हमारा विषय है, लेकिन ये ना कहो कि हम सलाह भी देते कि दूसरा भी माला न पहने। यदि सब भैया ब्रह्मचारी बन जाएंगे तो ये सृष्टि चलेगी कैसे? इस पर भी तो जरा विचार करो। यदि सब ब्रह्मचारी ही बन जाएंगे, तुम्हारी तरह लंगोटी लगा लेंगे, तो ये सृष्टि का क्रम कैसे चलेगा? तुम सलाह नहीं देते हो। माला बड़ी फांसी का फंदा है, ये जो पहन लेता, मैंने विवाह की माला जो पहन लेता है ये फांसी का फंदा है। तो फिर गुरु जी शंकर जी से कहा हो जाती कि ये फांसी का फंदा काहे लगाया? तुम तो दूध भी आओ करे। देखो जहाँ पर उन्होंने विवाह किया है उन्होंने तो अपने को विरत कर दिया था। तो एक पहुंचा राजकुमार, हाथ जोड़ के मांगा। राजकुमार पहुंचा? अरे राजा कुमार। अच्छा, राजा कुमार। जहाँ पर राम शब्द आएगा वो राजा कुमार है, क्योंकि वही छवि उन्होंने अपने हृदय में धारण की। राम तो सुनो, राम सब जगह पहुंचा तो बोले या मोई मांगे देव जाओ बियाहो से ले जाई। वो तो विवाह करने से मना कर रहे। वो शंकर जी? हाँ, उन्होंने मना किया। क्या मना किया? कि हमारे लिए उचित है महाराज, एक बार किया है तो परेशान है, लेकिन सिरधर आयुष करी तुम्हारा, परम धर्म या नाथ हमारा। आज तुमने अगर कहा है तो आज्ञा सिरोधार्य है, लेकिन विवाह के पक्ष में नहीं थे। ये प्राण लेने पहुंचे। एक राजकुमार वो मांगने गया था, तो कह रहे जहाँ राम है वहाँ राजा कुमार है। देखो राम भी सब जगह राजा कुमार नहीं। यदि सब जगह राजा कुमार हो तो फिर ये कहाँ ले जाओगे कि प्रभस नगर कीजे सब काजा और हृदय राज। तुमसे ज्यादा ही लोग जानते हैं। अब ये कह रहे कि राजकुमार मांगने गया था कि विवाह महाराज दूसरा विवाह कर लो, तो उन्होंने कहा ये हमारे लिए उचित नहीं है, क्या किया है तो समस्या है। तो राजकुमार कहने गया था दूसरा विवाह महाराज करो चल के। तुम पहुंच जाते सलाह देना कि ना गुरु जी एक में भोगी रहे, दूसरे को भोगोगे। तो तुम वहां नहीं पहुंचे और यहाँ लोगों को सलाह
जैसे कह रहा है कि प्रवेश नगर कीजिए सब राजा, हृदय राग कौशलपुर राजा, उसने राजा माना। जिसके हृदय की ये बात है, सुंदरकांड पहुंचे तो वहां पर सेवक है, वो अतुलित बल धामम है, सोल सैलाब देहम है, तनुज बल कृषानुम है, ज्ञानियों में एक दल है, लेकिन अपना वो राजा उन्हें मानता है, अपना स्वामी मानता है। तो वो कह रहा प्रवेश नगर कीजिए सब काजा और हृदय रागी को राजा। लेकिन वहां पर वो स्वामी मानता है तो वो राजा उनको कह रहा। और शंकर जी उसको क्या मानते हैं? उसको शंकर जी जो मांगने आया था राजकुमार, शंकर जी का उसको नौकर मानते हैं। देखो शंकर जी भी तो उसको स्वामी मानते हैं। शंकर जी उन्होंने जहाँ ही जो भाई एक जहाँ ही मांगा गया है, चाहे भी बाहू से हटे या मोई मांगे देव। इसके बाद शंकर जी ने क्या कहा बताओ जरा। शंकर जी ने कहा जब तक नाथ शब्द का प्रयोग किया, और नाथ किसके लिए कहा जाता है? राजा के लिए तो कहा जाएगा, स्वामी के लिए तो कहा जाएगा। और नाथ तो स्वामी के लिए ही प्रयोग होगा। उसी के पहले दोहा है, उसी के पहले दोहा लगा है, जो मोपर नेव तुमने माने स्नेह, और बोले बड़े स्नेह लघुन पर कलही। शंकर जी आप बड़े हो, हम आपसे छोटे हैं, अगर हमारे ऊपर तनिक स्नेह अकेले गलत बोला, मारेंगे तो गलत है। तुमने कहा कि शंकर जी बड़े और वो छोटा है, तो उसने कहा कि हम पर स्नेह तो हमें दे दो। अच्छा, शंकर जी बड़े कि राम जी बड़े? देखो बड़ा, तुमने कहा शंकर जी बड़े, तुम्हारी शंकर जी बड़े, तुम्हारी लक्ष्मण की दृष्टि में राम जी बड़े हो सकते हैं। तुम हमारी सुना बताओ, हमारी सुना बताओ। लेकिन उस राम जी से पूछा गया कि बड़ा कौन? फिर मैं बात राम शंकर जी पर बड़ा कौन? तो उसने स्पष्ट कर दिया कि हमसे जो बड़ा है वो हमारा शिव है। कैसे? अरे अगर नीचे देख लो, नीचे देखिए, नीचे का जहाँ पर ये विवाह की पद्धति चल रही है, वही देख लो। जो महाशक्ति है वो भी चलने में जा रही, बोली गई भवानी भवन बहोरी, और बंद चरण बोली कर जोरी, जय जय गिरिवर राज की छोरी, और जय महेश मुच्चन कचोरी, माता जगत जनन दामिन दूती गाता, भव भव विभव पराभव कारण। तो जब सीता जी गौरा पार्वती को मैया समझ ले, और उसी तरह वो भी है, अपने से बड़ा सदैव मानता है। तुम मान सकते हो, कहे तुम राम के नीचे हो, तो तुम्हारे लिए राम सबसे बड़ा है। लेकिन राम से अगर पूछा जाए तो उसने शिव को प्रधानता दी है और सदैव दी है। दुनिया भर की बातें करते हो, सीधे सीधे उत्तर नहीं करते। हमने ये पूछा था शंकर जी बने कि राम जी बने, तो वो उत्तर तुमने नहीं दिया। तुमने पहले कहा था अपने क्रम में, तुम्ही ने कहा था कि शंकर जी से, उसने कहा कि शंकर जी आप बड़े हो और हम छोटे हैं ना। तो मैंने कहा कि बड़ा कौन है छोटा कौन है? अच्छा तो कहानी सत्ता बोले, राम जी से पूछो तो इसको कहते हैं शंकर शिव बड़े, सदैव बड़ा माना है और बड़ा मानते हैं। उनमें क्या है, वो वहाँ पर कई नाते हैं, कई नाते के बाद स्वामी सखा सिर पीते। शंकर जी, राम जी शंकर जी को बड़ा मानते हैं, लेकिन शंकर जी राम जी को क्या मानते हैं ये बताओ। हाँ, ये तुम्हारी बात आई तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया, बोले रुद्रा नाम शंकर। तुम दिशा बदल जाते हो। दिशा का है, शंकर राम को क्या मानते हैं ये बताओ, ये ना सुनाओ नहीं। सुनो, शंकर राम को क्या मानते हैं? राम जी ने स्वयं कहा कि रुद्रों में मैं स्वयं शंकर हूँ। हम ये पूछे नहीं, हम ये नहीं पूछ रहे कि राम शंकर को क्या मानते हैं, हम ये पूछ रहे हैं कि शंकर राम को क्या मानते हैं। जैसे शंकर जी राम जी शंकर को मानते हैं, वैसे शंकर जी राम जी को मानते हैं। ये आपस में उनका समन्वय है जबरदस्त, एक दूसरे बोले हरिहर। हमारे गलत बात खड़े हो, अरे तुम हमसे करो, उनसे न लड़ो भाई, उनसे न लड़ो, उनको आनंद लेने दे, कोई नहीं उठ के आएगा, चलो आएंगे का
हमसे अरे नहीं चैनल के अलावा माता जी का ये पूरे समाज विस्तार से खींच रहे हैं, समझ ली छोड़ नाच रहे हैं। माइक में अगर हमारी बात सही चिल्ला के कहो कि हाँ अच्छा आगे काम बढ़ जाए। आनंद भाई समाज से हम हैं और हम समाज से जी जी। अगर समाज नहीं तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं। बात सही है। अगर हम नहीं तो समाज का कोई अस्तित्व नहीं। तो हमें इनकी बात भी सुननी है। बात सुननी नहीं है, तुम्हें लक्ष्मण की बात सुननी है। उनको केवल आनंद लेने दो, वार्ता हम दूंगा। ये लोगों का विषय देखो, ऐसे ही दिखा तो 4 लोग रहेंगे, परशुराम की बात सही है, 6 लोग रहेंगे, लक्ष्मण की बात सही है, तो क्या मतलब सबके पास जाओगी? ये उनका विचार है, ये उनको कहने दो, ये बाद में निर्णय लोग निकाल लेंगे। लेकिन तुम अपना करो, हम अपना करें, यही नियम है। ऐसे ही समाज के पास जाओगे तुम अपना तरीका है। हाँ, तो वही अपना नहीं कर रहे हो। तुमने ये कहा कि कौन क्या बड़ा है, कौन छोटा है, तो हमने कहा कि शंकर राम को क्या मानते हैं। नियम यहाँ से अच्छा निर्णय पर आओ। शंकर सिंहदार जोशित की नाई और सबे नचावत राम। राम जी शंकर को भी नचाते हैं, राम जी ब्रह्मा को भी नचाते हैं, राम जी विष्णु को भी नचाते हैं। लेकिन तुम एक प्रमाण दे दो कि शंकर राम को नचाते हो तो तुम्हारी बात मान लो। बात नचाने की नहीं होती है। ये बात नचाने की नहीं कि शंकर जी राम को नचाते। जब इन दोनों का संबंध देखा गया तो जैसे तुम कुतर्क कर रहे हो, ठीक उसी प्रकार समाज के लोगों ने कुतर्क किया। तो वहीं पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, या भगवान शंकर की बात लिख लो। बोले दीदी हरिहर पद रति मति ना कुतर्की, माने हरि और हर के पद से रति होनी चाहिए, मति कुतर्की नहीं होनी चाहिए। बोले तिनको मधुर कथा रघुबर की। जब भगवान शंकर और राम में जो भेद नहीं मानते हैं उनके लिए ये कथा लिखी है। और जो दोबारा भी तो पढ़ो भाई, क्या पढ़ा चाहो भाई, फिर पढ़ो जरा। हरिहर पद रति मति ना कुतर्की, तिनको मधुर कथा रघुबर। ये किसने कहा? खिदिया नहीं, खिदिया के काम नहीं चलेगा। देखो जबरदस्ती की बात कर, इसका क्या अर्थ है? इसमें क्या बड़े छोटे का अर्थ है? कहीं बड़ा छोटा शब्द हो तो बताओ जरा। तो फिर जब लिखने वाले ने बड़ा छोटा शंकर और राम में नहीं दिया तो तुम्हारी जैसे कुबुद्ध व्यक्ति के द्वारा राम और शंकर में बड़ा और छोटे की विवाद ही नहीं करना चाहिए। हो गई बात? हो गई। अच्छा ईमानदारी से ये बताओ, क्या ईमान तुम? अब गोपाल सुन लो, बेईमान तुम? सुन लो, बेईमान तुम्हारा बाप? सुन लो। देखो ये बाप तक तो तुम्हें पहुंचना नहीं चाहिए। क्यों नहीं पहुंचना चाहिए? क्योंकि लड़ाई हमारी तुम्हारी है। बाप तक जब लोग पहुंचने लगते हैं ये बच्चों की लड़ाई हो जाती है ना। और बच्चे नहीं है, बड़े बड़े के रहो। अब क्या शंकर राम में हमने बड़ा छोटा किया था? तुमने कहा था कि वो राजकुमार गया था और राजकुमार ने ये कहा था कि आप बड़े हो हम छोटे। तुमने कहा था, कहा नहीं कहा? शंकर राम ने तुमने बड़ा छोटा किया था। तो जब तुमने बड़ा छोटा किया है, अब हमने धंधा कसा तो कहने लगे नहीं वो बड़ा छोटा कोई है ही नहीं, वो बराबर है। तो ये बात तुमने शुरू की थी कि राजकुमार ने कहा कि आप बड़े हो और हम छोटे हैं, और चौपाई भी बड़ी थी। क्या बड़ा था? तो कहा बड़े सने लघुन पर कर ही कहा नहीं कहा। तो बड़ा छोटा किया तुमने। अब जब उसको हमने पकड़ा तो अब आगे कि नहीं कोई तुम्हारी बात पर हमने बड़ा छोटा किया था। तुम्हारी बात पर इतना तुमने कहा था कि राम जी वहाँ राजकुमार नहीं गया है, वो तो बड़े गए हैं। तो हमने क्या कहा था? सुना करो, चिल्लाने से बात चिल्लाने से बात नहीं बनती। अच्छे लोग हैं, कुछ निर्णय निकल करके आवे। चिल्लाने से वो तुम्हारे बाप बेईमान बातों से क्या? हमारी बात स्पष्ट है कि हरिहर पद रति मति ना कुतर्की, इनको मधुर कथा रघुबर की इनमें कोई अंतर नहीं है। ये एक दूसरे के पूरक हैं। और देखिए एक जगह पूछा गया, बोले भगवान आप कहाँ वास करते हो? तो उन्होंने गीता में बताया
बोले रुद्रा नाम शंकर शास्त्री, रुद्र 11 है, उसमें जो शंकर जी है वो मैं स्वयं हूँ। अब बताइए क्या कोई बड़ा छोटा रहा? हाँ बड़ा छोटा रहा। मर जाओ, मर तुम जाओ, हम ना मर जाए। अरे तो जब बात न समझ में आ गई मर जाइए। देखो हमें मरना नहीं, बीच में अब नहीं, पहले सुनो। हम मरेंगे नहीं। एक लोग बोले एक लोग सुने, क्यों भाई तुम केवल बोलते रहो, हमने भी कुछ लिया, हमें भी तो बोलने दो। तुम अपनी बात कह रहे हो, उसके बाद ऊपर सुनो। और ये मतलब थोड़ी कि तुम ही केवल बोलते रहो। तुम कहते हो कोई बड़ा छोटा नहीं। देखो हमने पहले नहीं किया था, लेकिन तुमने हमें विवश किया करने पर, अब हम कर रहे हैं बड़ा छोटा। देखो राम, हम कह रहे राम बड़े हैं, राम से शंकर है, शंकर से राम नहीं है। राम जी एक प्रमाण ले लो। आचार्य कहते हैं जग देखन तुम देखनी हारे और विधि हरि शंभु नचावनी हारे और तेऊ न जाने मरम तुम्हारा तो और तुम्हें को जानने। आचार्य कहते हैं राम जी शंकर को भी नचाते हैं, राम जी विष्णु को भी नचाते हैं और राम जी ब्रह्मा को भी नचाते हैं। तो कहते हैं नचाने से कोई मतलब नहीं है। अच्छा तुम ये बताओ कि राम से शंकर पैदा है कि शंकर से राम उत्पन्न है? राम से शंकर, प्रमाण हमसे ले लो। उपजई जासु अंशते नाना तो शंभु विरंच विष्णु भगवान। राम जी के एक अंश से अनेक ब्रह्मा, अनेक विष्णु और अनेक से चलो कहाँ पहले सुनो, हमारी बात हो ना, उसके बाद कहो। हम तुम्हारी बात ध्यान से सुनते हो, धैर्य मजबूत रखो। पाप हो ये सब न बातें करो, है ना, मर जाओ पाप तुम आइए ये सब न करो, शोभा नहीं देता। ठीक है, आइए तो फिर निर्णय ले लो। जिस समय शंकर जी पर हाथ रखने को तैयार हो गया था, क्योंकि भस्मासुर को शंकर जी ने वरदान दे दिया कि हाथ रखोगे वो भस्म। जब वो शंकर जी पर हाथ रखने को तैयार हो गया तो शंकर जी आगे आगे भस्मासुर पीछे। तो बचाने कौन आया था? पूछो जाए बोले ना, शंकर जी से बातें मारते खड़े होकर के। बचाने वहां राम जी आए थे, राम जी ना होते तो उस दिन भस्म थे। इसलिए ये सब बातें हमें ना बताओ, सामान्य सी बात, सीधी बात है। शंकर जी भी भगवान है, शंकर जी की बुराई नहीं करते, विरोधी नहीं है, लेकिन निर्णय क्या है? निर्णय ये है कि शंकर भी भगवान है, ब्रह्मा भी भगवान है, विष्णु भी भगवान है और राम भी भगवान है। लेकिन क्या लगा है? जो प्रभाव राम नाम का है वो प्रभाव शंकर के नाम का, क्यों भाई? जो प्रभाव राम के नाम का है वो प्रभाव शंकर जी के नाम का नहीं है। आचार्य कहते राम सकल नामन ते अधिका और हो नाथ अग खग गण बलिका। शंकर जी का नाम है कह चुके, जो प्रभाव राम के नाम का है। ठीक कह चुके। अब सुन ले वो एक चौपाई तुमने पढ़ी, बोले जग पेखन तुम देखन हारे और विधि हरि शंभु नचावन हारे। तो क्या इसका ये अर्थ है कि राम जी शंकर जी को नचा रहे? और क्या पढ़ो जाके पहले, पढ़ाओ तुम। कहते हैं जग पेखन, पेखन माने क्या होता है? तमाशा। और देखन हारे, देखन हारे कौन है? वो ईश है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अब आगे लिखा विधि हरि शंभु नचावन हारे। जो इस संसार को नचा रहे हैं वो विधि है, हरि है और हर है। ये नहीं कही कि राम जी नचा रहे। और देखो तुमने कहा ऐसा अर्थ जी से बिल्कुल देख लो। जग क्या? जग देखन, जग माने तमाशा। ये संसार क्या है? प्रपंच है, दिखावा है, तमाशा है। और तुम देखन हारे एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। जो एक ब्रह्म है वो इसे देख रहा है और जो इस संसार को नचा रहे हैं वो विधि हरि शंभु नचावन। हो गई बात? हाँ हो गई। आप किसी जगह रुक जाना, हमें ये टिके रहना। हमें खिसियाने सुन रहे आप लोग? तो यार होना चाहिए। भार्गव प्रशांत जी एवं लक्ष्मण जी का बहुत ही अद्वितीय संवाद
धन्यवाद। लेकिन ये सब ये बोलना, लेकिन ये ध्यान रखना कि लोग तक समझ ना आ जाए। इस पर प्रभावित, ये सब नहीं इस चलेगा। पर प्रभावित हुए भाई हमारे न्यू नीरज एंड लाइट हाउस, इनकी ओर से 10 मुद्राएं दोनों महान विभूतियों के चरणों में सांस प्रेम भेंट की जा रही है। धन्यवाद, साधुवाद। तो ये बताओ ना, जब बेखत तुम देखने हारे विधि हरि, तो इस संसार को देखने वाला कौन है? ब्रह्म। ये तुमने अर्थ किया, ठीक है। और ब्रह्मा विष्णु शंकर संसार को नचा रहे हैं, माने देखने वाला ब्रह्म दूसरा है और ब्रह्मा विष्णु शंकर ये अलग है। और एको ब्रह्म तो तीयो नास्ती, ये भी बता रहे। तो ब्रह्म बड़ा है कि शंकर बड़े हैं? ब्रह्म बड़े हैं कि शंकर बड़े हैं? और तुमने पढ़ा तो ये छोड़ क्यों रहा है तुम्हारा? एको बार बार लगातार न्यू नीरज एंड लाइट हाउस, जो कि आपके कानों कानों में जो ध्वनि गूंज रही है, यही है वो नीरज डीजे साउंड सर्विस एंड डेकोरेटर। पुनः 10 मुद्राएं दोनों महान विभूतियों के चरणों में सादर प्रेम भेंट की जा रही है। देखिए साथियों, यज्ञ हो रहा है और यज्ञ में आहुति ना डाली जाए तो यज्ञ जल्दी समापन हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए संकेत है कि यज्ञ में आहुति आप लोग डालते जाएं थोड़ा थोड़ा। धन्यवाद, साधुवाद। सुने आप लोग परशुराम जी की अमृत वाणी। तो ब्रह्म कौन है? ब्रह्म है राम जी, राम। और ब्रह्म से ही ब्रह्मा विष्णु शंकर है, ठीक है। और जो चौपाई पढ़ रहे हो इसका भी अर्थ ये, जब बेखन तुम किसके लिए कहा जा रहा? राम जी के लिए। तुम देखनी हारे और विधि हरि शंभु नचावनी हारे। फिर आगे कहा गया, आगे वाली भी तो ध्यान दो, नहीं कहाँ जाओगे तुम? आगे क्या है? तो कहा तेऊ न जाने, माने ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं जान सकते। क्या नहीं जान सकते? तो कहा तेऊ न जाने मरम तुम्हारा, और राम जी का मरम, राम जी का मरम ब्रह्मा विष्णु और शंकर भी नहीं जान सकते हैं। तो बड़ा कौन हुआ? राम। अच्छा, क्योंकि राम का मरम शंकर नहीं जान सकते। छोटे ठाकुर, बात बड़े की है। अब देखो, जिस भगवान शंकर ने ये रामचरितमानस को निर्मित किया, ठीक, रचि महेश निज मानस रखा और पाई सुषमो शिवासन भाखा, वही शंकर जी आज्ञा कही रहे। जरा ध्यान दो, ध्यान की जरा संभालो, थोड़ा आपका समागम हो जाए। ना याज्ञवल्क्य जी इधर देखो, न ब्रह्म बड़ा और न राम बड़े, बड़ा कौन? ये भगवान शंकर के जय बड़ी वाणी से, ओम ब्रह्म राम ते नाम बड़े। देश को तुमका ये ब्रह्म बड़ा जो देख रहा है, एक जगह कह रहे नहीं राम बड़े। ये तुम्हारी भूल है, ये तुम्हारी सोच है कि राम हमारे बहुत बड़े हैं। हाँ, ये तब सेवक को अपने स्वामी की बड़ाई देखनी चाहिए, ये सत्य है। लेकिन इतना बड़ा न बनाओ कि वहां से गिरे तो चकनाचूर हो जाए। हमारा करना यहाँ से है, ओम ब्रह्म राम ते नाम परदायक परदानी और रामायण सतकोटि लिया महेश जी जानी। ये हमारे भोले बाबा की ही दया है, कृपा है कि तुम्हारे वंश को या तुम्हारे भैया को बड़ा बना रहे हैं। ये उनकी महत्ता है। जैसे गुरु गोविंद तो खड़े, गुरु गोविंद तो खड़े तो बोले काटे लागू पाए, तो बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। गुरु जी ने कहा नहीं ये भगवान है, आप इनको प्रणाम करो। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि भगवान का भी कोई गुरु है। तो इनमें समन्वय है। तुम मानते हो कि वो बड़े हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमारी दृष्टि में सदैव हमारे भोले बाबा बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। तभी तो पर्वत पर रहे हैं। तुमने कहा कि वो गुरु गोविंद दो खड़े, तो कहा कि उनको ये नहीं पता कि भगवान के भी कोई ना कोई गुरु है।